ऑल आर कनेक्टेड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें वी हैव 18 ग्रुप्स, ठीक है, एंड 7 वर्टिकल कॉलम्स आर देयर, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलता है, या मोस्ले साहब ने जो थ्योरी लिखा था उसके अनुसार ये था कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। राइट फर्स्ट पॉइंट, write the first point, the physical and chemical properties of element, the physical and chemical properties of element are periodic function, the physical and chemical properties of element are periodic function their atomic number। सर में किसी को डाउट है इसमें? ये स्टेटमेंट समझ में आएगी? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेटमेंट के बिहाफ पे सारे एलिमेंट जो है वो अरेंज किए हुए हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट है क्या? ठीक है, तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। हाँ, अब आप में से कोई डाउट ये पूछना चाहिए। देखिए, हर जेन्युइन स्टूडेंट का ये डाउट होना चाहिए कि हाउ मेंडली बेसिकली कंक्लूडेड कि एटॉमिक नंबर क्यों कारण, ठीक है। जैसे इससे पहले कह रहे थे कि एटॉमिक मास नंबर कारण है जी, अब मेंडली क्यों कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर कारण, ठीक है। तो अब मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखना, उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वाई एटॉमिक नंबर, वाई नॉट एटॉमिक मास नंबर। देखो, ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? आयुषी, मैंने आपको म्यूट किया, अनम्यूट किया, ठीक है क्या? नाउ रीड दिस, व्हाट इज रिटन देयर, रीड बोल्डली। आयुषी, आपको सुनाई दे रहा है क्या? आयुषी, यू गेट द मैसेज? ओके, मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, मोस्ले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बोम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है क्या? ये आपको लिखना नहीं, बस आपको समझना है कि एटॉमिक नंबर कारण क्यों है, ठीक है। तो ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, ही बोम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस, ठीक है। क्या किया? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को अलग अलग मेटल सरफेस पे बोम्बार्ड किया। ये आपको लिखना नहीं है।
बॉम्बार्डमेंट का मतलब होता है कि बहुत ही हाई वेलोसिटी से उसके ऊपर गिराया। बॉम्बार्डमेंट का मतलब है कि हाई स्पीड से उसके ऊपर गिराया। समझ में आ गया? बॉम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है कि हाई स्पीड से उसके ऊपर गिराया। ठीक है। इन लैब, हाँ लैब पे समझ में आ गया। वैसा तो है नहीं कि पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे गिराएगा। लैब पे गिराया। ठीक है, लैब में हाई स्पीड से गिराया। ठीक है। तो जब जैसे ही उसके ऊपर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन गिराया तो उससे एक्सरे निकला। ठीक है। एक्सरे जब निकला तो उसने क्या किया, देखो यहाँ पे एक्सरे से जो न्यू जो है ना, न्यू, ये न्यू टर्म दिख रहा है क्या? दिस न्यू इज बेसिकली कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर का उसने कर्व बनाया। ठीक है, न्यू वर्सेस अंडर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर का कर्व बनाया। देखो ये जो कर्व है ये न्यू वर्सेस एटॉमिक मास नंबर का है। ठीक है, ये न्यू वर्सेस एटॉमिक मास नंबर है। और यहाँ पे देखो न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर है क्या? देखो ये कर्व स्ट्रेट है क्या? ये कर्व स्ट्रेट दिख रहा है क्या? न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर का कर्व देखो स्ट्रेट दिख रहा है क्या? तो स्ट्रेट दिखने का क्या मतलब है कि ये जो है लीनियर फंक्शन है। न्यू जो है वो अंडर रूट न्यू, दैट इज लीनियर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एंड फ्रॉम हेयर मॉसले कंक्लूडेड कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट नहीं है। ठीक है। He concluded that atomic number is more fundamental property than atomic weight. समझ में आ गया? Yes or no? Why for yes and for no? From this curve you can conclude कि जो properties है एलिमेंट का, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास नंबर का नहीं है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है इसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का अरेंजमेंट है। और इन बिहाफ ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ठीक है। अब देखो इस पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 कॉलम्स। देखो ये जो फर्स्ट टू कॉलम्स है ना, दिस कॉलम, वर्टिकल कॉलम और दिस कॉलम, ये दोनों वर्टिकल कॉलम को एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे ज्यादा, अभी बस बता रहा हूँ आपको। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकेंड ग्रुप है, देज आर कॉल्ड फर्स्ट वर्टिकल कॉलम्स, सेकेंड वर्टिकल कॉलम्स, इनको कंबाइंडली एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। दे आर कंबाइंडली कॉल्ड एस ब्लॉक। समझ में आ गया? इनको कंबाइंडली कहते हैं एस ब्लॉक। नेक्स्ट, अब देखो ग्रुप नंबर, जो ये थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक, थर्ड जो है 21 से स्टार्ट होता है और 30 में खत्म हो जाता है। ठीक है क्या? तो थर्ड से 12 ग्रुप नंबर तक जो है उनको कहते हैं डी ब्लॉक। ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से 12 जो है दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक्स। समझ में आ गया? 3 से 12 को कहते हैं डी ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 13, 12 जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये जो है जिंक, कैडमियम, मरकरी, यहाँ पे 12 खत्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 13 से लेकर के 15 तक, ठीक है, 13 से लेकर के 17 तक दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 to 17 इट इज पी ब्लॉक। समझ में आ गया? 13 से 17 क्या है? पी ब्लॉक है। और जो 18 है उसको अलग से नोबल गैस करते हैं। ठीक है। ग्रुप नंबर 18 इज कॉल्ड नोबल गैस, या इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है। या इनर्ट गैस। अभी तक किसी को डाउट है? तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक, ग्रुप 3 से 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक,
ग्रुप 13 से 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एंड ग्रुप 18 को सेपरेट नॉबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। अभी तक कोई डाउट है क्या? ठीक है। और नेक्स्ट देखो ये जो 57 से 71 दिख रहा है क्या, इधर देखना। तो 57 और 89 को छोड़ दो, ठीक है। 57 और 89 जो है वो डी ब्लॉक का पार्ट है। 58 से 71 और 90 से 103 दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 58 से 71 एंड एटॉमिक नंबर 90 से 103 को एफ ब्लॉक करते हैं, ठीक है। जो एफ ब्लॉक है वो डी ब्लॉक में जो थर्ड ग्रुप है उसका पार्ट है, ठीक है। VORG का फुल फॉर्म नहीं दिख रहा है, उसका फुल फॉर्म बताओ। अच्छा VOR, अच्छा VO का दैट इज नॉट VO, VA होगा, ठीक है। वेनेडियम, VO नहीं होगा, VA होगा, वेनेडियम, ठीक है। VA दैट इज वेनेडियम एंड RG करके तो कहीं है ही नहीं। RG कहाँ पे, RG कहीं पे नहीं है। RU है, RH है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ओके ओके ओके। दिस इज बेसिकली दीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये आपके, हाँ मैं समझ गया। ये एलिमेंट जो है ये आपको, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अब समझ में आ रहा है क्या? दिस इज राउंड टेंजियम, राउंड टेंजियम, ठीक है। दीज आर बेसिकली, इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये आपको नहीं पढ़ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लेक्चर में कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9759 पे। नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई, इफ यू हैव एनी डाउट्स व्हाट्सअप में एट दिस नंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई कि बोर्ड को यूज कर सकूँ। अदरवाइज आई, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियोडिक टेबल ही ड्रॉ करना होता है बहुत बार, ठीक है। हाँ एफ ब्लॉक जो है अभी दिख नहीं रहा है आपको। एफ ब्लॉक में अभी आपको बस इतना जानना है कि एफ ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होता है, ठीक है। एफ ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर है वो है थर्ड। ये थर्ड ग्रुप दिख रहा है क्या? इस थर्ड ग्रुप में ही एफ ब्लॉक है, ठीक है। एफ ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर है थर्ड है। ये एफ ब्लॉक दिख रहा है क्या? ये एफ ब्लॉक है जिसका ग्रुप नंबर थर्ड है, ठीक है। और इसका पीरियड जो 58 से 71 जिसको एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं उसका पीरियड नंबर 6 है। और जो लेंथेनाइट सीरीज है उसका पीरियड, सॉरी लेंथेनाइट सीरीज जो है उसका पीरियड नंबर है 6 और एक्टिनाइट सीरीज का पीरियड नंबर है 7, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है आपको तो यू कैन टेल मी ऑन माई व्हाट्सअप, ठीक है। दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर। नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई कि बोर्ड का और अच्छे से यूज कर सकूं। हाँ दिस क्लास, ये क्लास कब तक था? 8 बजे तक था, इस 8:30 तक था। दिस क्लास इज टिल 8 और 8:30। ओके, इट इज टिल 8:30। ओके ओके, देन वी विल कंटिन्यू। कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। नो इशू, पीरियोडिक टेबल के बारे में और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखना पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो पीरियोडिक टेबल है इसमें राइट डाउन फर्स्ट एस ब्लॉक, राइट डाउन एस ब्लॉक, राइट डाउन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक लिख लिया गया।
अब देखना, एक और स्क्रीन शेयर किया मैंने, देखो ध्यान से, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस ब्लॉक एलिमेंट दिख रहे हैं क्या? देखो लिखा हुआ है व्हेन सेल अप टू n-1। ये n-1 ये छोड़ दो, ठीक है? ये दो लाइन छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं। ये देखना, ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट द एस ब्लॉक। राइट डाउन फर्स्ट स्टेटमेंट, write down this statement: group 1 and 2 elements constitute the S block. Write down this one. Group 1 and 2 elements constitute S block. Next point, S block elements lie on the extreme left of the periodic table. Next point, S block elements lie on the extreme left of the periodic table. हो गया क्या? थर्ड पॉइंट, दिस ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल। ये 3 पॉइंट लिखने के बाद प्लीज रिप्लाई डन। After writing these 3 points, please reply done. ठीक है? अच्छा, नाउ टेल मी, सबसेल पता है क्या? सबसेल क्या होता है? सबसेल क्या होता है पता है क्या? हाँ, हाइड्रोजन जो है वो भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है? हाँ, हाइड्रोजन ऑल टुगेदर इट इज अ नॉन मेटल, दिस इज ट्रू। लेकिन हाइड्रोजन इकलौता स्पेसीज है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, ठीक है? जिसका एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, ठीक है? सबसेल पता है क्या? एसपीडीएफ। गुड। सबसेल्स जो है एसपीडीएफ सबसेल होता है। लेंथेनाइड क्या है? लेंथेनाइड जो है लेंथेनियम एलिमेंट है, ठीक है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है। जैसे देखो 58 से 71 दिख रहा है क्या? तो ये दिस इज बेसिकली कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो दिख रहा है आपको, ये एफ ब्लॉक का पार्ट है। तो लेंथेनाइड सीरीज है, ठीक है? सीरीज का जो नाम है वो लेंथेनाइड सीरीज है। लेंथेनियम के बाद है ये सीरीज 58 से 71। और एक्टिनाइड कहने का मतलब है कि ये एक्टिनियम के बाद है। एक्टिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। उसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं 89 90 से 103, दे आर कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज। समझ में आ गया? लेंथेनाइड एक्टिनाइड समझ में आ गया? लेंथेनाइड्स आर बेसिकली नेम ऑफ द सीरीज, ठीक है? जैसे हेलोजन्स है, तो जितने भी 17 ग्रुप में उन सब का नाम क्या है? दे आर कॉल्ड इन जनरल हेलोजन। समझ में आ गया? जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ दो तो बाकी सब का नाम क्या? अल्कली मेटल। समझ में आ गया? जैसे देखो, समझ में आ गया? अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप वाले क्या हैं? दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो ग्रुप 2 है जिसमें वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये नाम है सीरीज का, ग्रुप का। समझ में आ गया? तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या, ये भी नाम है। किसी और को कोई डाउट है? No. तब एक और पॉइंट बता रहा हूँ एस ब्लॉक का, ध्यान से सुनना। एस ब्लॉक पे क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इंटर करता है एस ऑर्बिटल में। ये दिख रहा है क्या? द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द एस ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ये लिख लो, लास्ट पॉइंट लिखना, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी कहते हैं, ठीक है? राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। राइट डाउन दिस पॉइंट। The last
electron enters the s orbital of outermost cell. If writing is done, please reply done. इसमें कोई डाउट है? समझ में आया क्या? जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिटल में आएगा आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी कहते हैं। समझ में आया क्या? आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पी ब्लॉक। पी ब्लॉक दिख रहा है क्या? तो पी ब्लॉक में लिखना है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट 13 से 18, 18 को हटा देना, यहाँ 18 की जगह पे 17 लिख लेना। यहाँ जो 18 है यहाँ पे 17 कर लेना। तो 13 से 17 एलिमेंट कंस्टिट्यूट द पी ब्लॉक। 13 to 17 constitute पी ब्लॉक। 13 से 17 जो है वो पी ब्लॉक होता है। ये पॉइंट लिख लिया गया। हाँ, एक डाउट है सर, इन एक्टेनाइट द थोरियम इज ग्रेटर देन। ठीक है, जब हम एफ ब्लॉक डिस्कस करेंगे तो एक्टेनाइट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखना, पी ब्लॉक elements lie on extreme right of the periodic table. Next point, right? P block elements lie on the extreme right of the periodic table. Write down. IOC, I will request कि आप अपने वीडियो को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, IOC, I will request please turn off your video. हो गया क्या? P block element lie on extreme right of the periodic table. हो गया? लिख लिया गया? नेक्स्ट पॉइंट देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पी ब्लॉक है इसमें देखो मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटेलॉइड्स भी हैं। पी ब्लॉक में क्या है? मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटेलॉइड्स भी। राइट डाउन, दिस ब्लॉक इंक्लूड्स सम मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मतलब मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट जो है वो क्या है? नॉन मेटल्स है। ठीक है, कुछ मेटल्स भी हैं और मेटेलॉइड्स भी है। राइट डाउन, दिस ब्लॉक इंक्लूड्स सम मेटल्स, all non-metals and metalloids. लिख लिया गया? अब देखना ये पीरियोडिक टेबल में ये दिख रहा है क्या? देखो ये जो ग्रीन वाला है प्रणव, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी।
प्रणव अगर आपने नहीं लिखा तो मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। लिख लिया क्या? ये जो ब्लॉक्स है इट इंक्लूड्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। प्रणव यू आर डन? प्रणव अगर आपका हो गया है तो प्लीज रिप्लाई यस। थैंक यू प्रणव। कंटिन्यूइंग द टॉपिक, देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में देखना ध्यान से। देखो ये जो है 5 से 9 तक, ये इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे जो है देखो ये दिख रहा है कि एल्यूमिनियम गैलियम, तो ये एल्यूमिनियम गैलियम एंटीमनी, सॉरी, एल्यूमिनियम गैलियम टीन, ठीक है, इंडियम लेड, देज आर बेसिकली कॉल्ड मेटल, ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम टीन लेड और थेलियम ये मेटल, ठीक है। और देखो जो सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। समझ में आया क्या? सिलिकन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। और बाकी जो हैं दे आर नॉन मेटल, ठीक है, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, देज आर बेसिकली नॉन मेटल। तो मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो क्या है? नॉन मेटल्स है। समझ में आ गया? तो अब मेटलॉइड में एग्जांपल लिख लेना, राइट एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। ये स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? यस और नो? ये जो पीरियोडिक टेबल का स्क्रीन है सबको दिख रहा है क्या? Just write Y for yes and for no. It is visible that those who are not able to see, there might be some internet issue from their side, ठीक है। देखिए अब एग्जांपल लिख लीजिए नॉन मेटल्स का। राइट डाउन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, जो पॉइंट लिखा है उसके नीचे नॉन मेटल्स का एग्जांपल लिख लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। राइट डाउन एग्जांपल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, दे आर बेसिकली नॉन मेटल्स। लिख लिया गया? नॉन मेटल्स में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। नॉन मेटल्स की एग्जांपल लिख लिया गया। नेक्स्ट राइट एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की एग्जांपल लिखना, सिलिकन, जर्मेनियम। मेटलॉइड्स के एग्जांपल है सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो मेटलॉइड्स जो है दे आर बेसिकली सेमीकंडक्टर, ठीक है। मेटलॉइड का जो यूज होता है, मेजर एप्लीकेशन क्या है? तो मेटलॉइड जो है वो बिहेव करता है एज सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मेटलॉइड बिहेव एज सेमीकंडक्टर्स। मेटलॉइड की एग्जांपल लिख लिया गया। तो मेटलॉइड के एग्जांपल हो जाएंगे सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरियम भी बोल सकते हो, पोलोनियम। नहीं नहीं, टेलुरियम, टेलुरियम बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो गया क्या? नेक्स्ट राइट एग्जांपल ऑफ मेटल्स। मेटल्स कौन कौन से हो गए? मेटल्स का एग्जांपल लिखिएगा। प्रणव इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रिप्लाई। यस प्रणव, टेलुरियम इज आल्सो मेटलॉइड।
नेक्स्ट राइट एग्जांपल ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एग्जांपल लिखिएगा। एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड। एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड, these are example of metals। एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड, ये सब जो है मेटल्स हैं। इंडियम, थेलियम, सब क्या मेटल्स हैं। ठीक है, क्या आगे बढ़ूं क्या? Shall I continue? ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन दिख रहा है क्या? नेक्स्ट एक और स्क्रीन दिख रहा है क्या? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक वाला स्क्रीन दिख रहा है? इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट लिखना, ग्रुप 3 to 12 constitute D block। Write down first point, group 3 to 12 constitute D block। Write down first point, group 3 to 12 constitute D block। Now I'm audible, ठीक है। Now listen, अब मैं ऑडिबल हूँ ना? Am I audible? Am I audible to all? ना ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन, पूरे डी ब्लॉक को आप क्लासिफाई कर सकते हो दो क्लास में। वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन, अनदर वन इज कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली दोज एलिमेंट्स, ठीक है, जिनके इनर डी ऑर्बिटल जो है वो खाली है। ठीक है, जिनका इनर डी ऑर्बिटल खाली है उनको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो डी ऑर्बिटल है अंदर में वो पूरा भरा हुआ। समझ में आया क्या? ठीक है, तुमको क्या कहते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, समझ में आया क्या? D block elements are classified as transition and non-transition elements। ठीक है क्या?
सबने लिख लिया? अब देखो नीचे एक बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया हुआ है। ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन का डिफरेंस देखना। तो जो नॉन ट्रांजिशन होता है वो सिर्फ ये 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड एटॉमिक नंबर 112 दैट इज बारियम, ठीक है। ओनली देस 4 एलिमेंट्स आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। बाकी जितने भी डी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनेशन होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल जो है पार्शियली फिल्ड है, कब? न्यूट्रल स्टेट में या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये पार्ट अभी छोड़ दो, ये स्टेट में लिखना। write down those elements write down those elements which have partially filled d orbital in neutral state. Those elements which have partially filled d orbital in neutral state or in any stable oxidation state are called transition element. जिसके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे न्यूट्रल स्टेट में या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जांपल कौन कौन सा हो गया बताओ? देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो एग्जांपल होगा, देखो ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है क्या? देखिए इस पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो है ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 11 तक, स्कैंडियम से कॉपर तक, इसके नीचे जितने भी हैं दे आर ऑल कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इन सब को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ गया? स्कैंडियम से कॉपर तक और इसके नीचे जो भी है उन सब को क्या कहते हैं? राइट डाउन, जिनका बाकी था वो लिख लीजिए एंड देन रिप्लाई यस। जो शेडेड रीजन है वही आपको लिखना है, ठीक है। हो गया क्या? Shall I continue? ना, अब देखना ये 1 मिनट के बाद ये जूम प्लेटफॉर्म ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 2-3 मिनट बचा हुआ है उसमें हम सिर्फ डाउट्स लेंगे, ठीक है। तो डाउट्स जिनके होंगे सिर्फ वो लॉग इन होइएगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ लॉग इन। तो नेक्स्ट भी अब जो 4-5 मिनट्स बचा हुआ है उसमें हम सिर्फ डाउट्स लेंगे, सिर्फ डाउट्स वाले। बाकी जो आज का पोर्शन था वो इज ऑलरेडी डन, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जाम्पल लिख लो। तो जितने भी एलिमेंट है एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन का एग्जाम्पल क्या होगा? जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड अनबारियम, ये लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड अनबारियम। Write down example of non-transition element जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड अनबारियम। और ट्रांजिशन का क्या, इसके अलावा जो भी डी ब्लॉक के वो सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो इसके बाद जो स्क्रीन ऑफ होगा, तो दोज हु हैव डाउट्स दे कैन ओनली लॉग इन बिकॉज आई विल बी ओनली देयर फॉर 5 मिनट्स, ठीक है क्या?